हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ मैन के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 9 अप्रैल 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, फुटबॉल को संचालित करने वाली संस्था फीफा ने निम्न में से किस देश के फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी बांग्लादेश। देखिए, फुटबॉल को वैश्विक स्तर पर संचालित करने वाली संस्था फीफा ने अहम फैसला लेते हुए 7 अप्रैल 2021 को पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया है। उन्होंने यह फैसला तीसरे वर्ग के दखल के कारण लिया है। इसके अलावा फीफा ने चार्ड फुटबॉल एसोसिएशन को भी निलंबित करने का फैसला किया है। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को तीसरे पक्ष की दखलंदाजी की वजह से 4 साल में दूसरी बार सस्पेंड किया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी पाकिस्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के पुरुष उम्मीदवारों को 5 वर्ष एवं महिला उम्मीदवारों को 10 वर्ष की छूट देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी राजस्थान। देखिए, राजस्थान सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए राज्य की सरकारी सेवाओं में आयु सीमा की बड़ी राहत दी है। सरकार ने आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों की तर्ज पर आर्थिक रूप से पिछड़े पुरुष अभ्यर्थियों को सरकारी सेवाओं में नौकरी के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी है, जबकि श्रेणी की महिला अभ्यर्थियों को 10 वर्ष की छूट दी गई है। गहलोत ने 2021-22 के बजट में आर्थिक रूप से पिछड़े उम्मीदवारों को राहत देने की घोषणा की थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी राजस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने यमुना को प्रदूषित करने हेतु औद्योगिक इकाइयों में लगे 13 ट्रीटमेंट प्लांट पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? ऑप्शन ए 10.05 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 15.05 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 16.05 करोड़ रुपए, ऑप्शन डी 18.05 करोड़ रुपए। देखिए, यमुना को प्रदूषित करने के लिए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने औद्योगिक इकाइयों में लगे 13 ट्रीटमेंट प्लांट पर 12.05 करोड़ का जुर्माना लगाया है। दिल्ली सरकार ने जांच में पाया है कि कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट ठीक तरह से काम नहीं कर रहे थे। इसकी वजह से यमुना के बड़े पैमाने पर प्रदूषण फैल रहा था। इसको देखते हुए पर्यावरण क्षतिपूर्ति के आधार पर तय मानकों का उल्लंघन करने हेतु यह जुर्माना लगाया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन, यहाँ पे 12 लिखना गलत हो गया है, ये 2 कर दीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन सी 12.05 करोड़ रुपीस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2021 से हटने वाला पहला देश निम्न में से कौन बन गया है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी उत्तर कोरिया, ऑप्शन डी नेपाल। देखिए, उत्तर कोरिया ने कहा है कि कोरोना महामारी के कारण वो टोक्यो ओलंपिक में भाग नहीं लेगा। उत्तर कोरिया में खेल मंत्रालय की एक वेबसाइट में कहा गया है कि 22 मार्च को राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक के दौरान यह फैसला लिया गया। सदस्यों का मानना था कि कोरोना महामारी के बीच खिलाड़ियों की सुरक्षा अहम है। वहीं तैराकी की वैश्विक संस्था फीना ने कहा कि 18 से 23 अप्रैल तक टोक्यो में होने वाले विश्व कप को रद्द कर दिया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तर कोरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 जनवरी, ऑप्शन बी 21 मार्च, ऑप्शन सी 15 जुलाई, ऑप्शन डी 20 मई। देखिए, प्रत्येक वर्ष आपका 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। यह दिवस वो जातिवाद और नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध एकजुटता का आह्वान करता है। अक्टूबर 1966 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। मानवाधिकार के उल्लंघन के अतिरिक्त इस नस्लीय भेदभाव का मानव स्वास्थ्य और कल्याण पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ता है तथा यह सामाजिक सामंजस्य में बाधा उत्पन्न करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 21 मार्च। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वैज्ञानिकों ने नए जीवित रोबोट बनाने के लिए किस जंतु की स्टेम कोशिकाओं का उपयोग किया है?
ऑप्शन ए बिल्ली, ऑप्शन बी मछली, ऑप्शन सी मेढक, ऑप्शन डी सांप। देखिए, वैज्ञानिकों ने नए जीवित रोबोट बनाने के लिए मेढकों की स्टेम कोशिकाओं का उपयोग किया है। इन रोबोटों को जेनोबॉट्स नाम दिया गया है। जेनोबॉट्स मेढक कोशिकाओं से बने होते हैं जिनका नाम जेनोप्स लाविस मेढक के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने रोबोट बनाने के लिए कोशिकाओं की आपूर्ति की। जेनोपस लाविस एक अफ्रीकी मेढक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मेढक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस संगठन ने मिसाइल सिस्टम के उत्पादन में निजी क्षेत्र की कंपनियों को भागीदार बनाने की अनुमति दी है? ऑप्शन ए डीआरडीओ, ऑप्शन बी इसरो, ऑप्शन सी नासा, ऑप्शन डी भेल। देखिए, जटिल सैन्य हार्डवेयर के विकास में घरेलू निजी उद्योग की विशेषज्ञता का लाभ प्राप्त करने के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने निजी क्षेत्र की घरेलू कंपनियों को स्वदेशी रूप से मिसाइल प्रणालियों के विकास और उत्पादन में भागीदारी करने की अनुमति दे दी है। डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर कार्यक्रम के तहत निजी क्षेत्र के लिए शुरू किए गए प्रारंभिक मिसाइल कार्यक्रम में वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम भी शामिल है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का उद्देश्य भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत के निजी उद्योग को जटिल सैन्य प्रणाली के विकास में सक्षम बनाना है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने इससे पूर्व निजी क्षेत्र में कई उद्योगों को एडवांस ट्रोड आर्टिलरी गन सिस्टम विकसित करने में सहायता की थी, जिसे जल्द ही भारतीय सेना द्वारा प्रयोग किया जाएगा। विदित हो कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। डीआरडीओ अत्याधुनिक और महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकी एवं प्रणालियों में आत्मनिर्भरता की स्थिति हासिल करने के लिए भारत को सशक्त बनाने की दृष्टि से कार्य करता है तथा तीनों सेवाओं द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार हमारे सशस्त्र बलों को अत्याधुनिक हथियार प्रणालियों और उपकरणों से लैस कराता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए डीआरडीओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने जनजातीय समुदाय के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार करने हेतु कौन सी योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन ए ट्राइबल हेल्थ योजना, ऑप्शन बी अनम्य योजना, ऑप्शन सी जनजातीय कल्याण योजना, ऑप्शन डी नियोग योजना। देखिए, हाल ही में भारत सरकार ने जनजातीय समुदाय के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार हेतु अनम्य योजना की शुरुआत की है। भारत सरकार ने न्यू इंडिया का व्यापक दृष्टिकोण अपनाया हुआ है और न्यू इंडिया के इस पूरे अभ्यास के लिए आदिवासी समुदाय का उत्थान काफी जरूरी है। यद्यपि भारत ने पिछले एक दशक में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता के मामले में उल्लेखनीय सुधार किया है, लेकिन भौगोलिक और समाज कल्याण के विभिन्न स्तरों पर इसमें समानता नहीं रही है। पिछले कुछ वर्षों में तमाम सुधारों के बावजूद जनजातीय आबादी अपने गैर आदिवासी समकक्षों की तुलना में गरीबी, मृत्यु और बीमारियों के बोझ तले दबे हुए हैं। इसके अतिरिक्त यह आबादी सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था का उपयोग करते समय तमाम बाधाओं का सामना करती है। इनमें स्थानीय समुदायों के बीच स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने वालों के साथ सांस्कृतिक अंतर जैसे भाषा के स्तर पर अंतर आदि, कर्मचारियों की कमी, इलाज के दौरान बुरा बर्ताव, भौगोलिक कठिनाइयां और एक दूसरे के साथ कम मिलना जुलना आदि शामिल है। यही कारण है कि जनजातीय समुदाय के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार हेतु अनम्य योजना की शुरुआत की गई है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अनम्य योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा ला पेरोस अभ्यास कौन से देश की नौसेना का अभ्यास है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी चीन। देखिए, हाल ही में जो है आपका ला पेरिस सैन्य अभ्यास भारतीय नौसेना और क्वाड देशों के साथ संपन्न हुआ है 5 से 7 अप्रैल के बीच में। तो भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस सतपुड़ा तथा P-81 लॉन्ग रेंज मेरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट के साथ आईएनएस किल्तान पहली बार बहुपक्षीय सामुद्रिक अभ्यास ला पेरिस में भाग लिए। इसका संचालन जो है वो 5 से 7 अप्रैल 2021 तक पूर्वी हिंद महासागर में किया गया। भारतीय नौसेना के जहाज तथा मिसाइल फ्रांस की नौसेना, रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी, जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स तथा यूनाइटेड स्टेट नेवी के जहाजों तथा विमान के साथ समुद्र के 3 दिनों के अभ्यास में भाग लिए। उल्लेखनीय है कि इस सैन्य अभ्यास में क्वाड के सभी सदस्य देश भाग लिए। अब बात करते हैं ला पेरिस अभ्यास के बारे में। तो ला पेरिस अभ्यास फ्रेंच नौसेना का अभ्यास है। ला पेरोस अभ्यास जो है वो मित्र देशों की नौसेनाओं के बीच उच्च स्तर के तालमेल,
समन्वय और परस्पर संचालन हेतु आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना द्वारा भाग लेना मैत्रीपूर्ण नौसेनाओं के साथ साझा मूल्यों को प्रदर्शित करता है और समुद्र की आजादी तथा एक खुली समावेशी भारत प्रशांत और एक नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के प्रति उसकी प्रतिबद्धता सुनिश्चित करता है। वर्ष 2021 के ला पेरिस अभ्यास के में सरफेस वॉरफेयर, एंटी एयर और वॉरफेयर और एयर डिफेंस एक्सरसाइजेस, वेपन फायरिंग एक्सरसाइज, क्रॉस टेक फ्लाइंग ऑपरेशंस, सामरिक युद्धाभ्यास और समुद्र से फिर से ईंधन भरने जैसे नाविक कला विकास से जुड़े जटिल और उन्नत नौसेना अभ्यास देखने को मिलेगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, फ्रांस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में कौन से देश के निर्वाचन आयोग द्वारा इंटरनेशनल वर्चुअल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम 2021 की मेजबानी की गई? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी भारत। देखिए, हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इंटरनेशनल वर्चुअल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम 2021 की मेजबानी की गई। ये जो है आपका वो 26 देशों की चुनाव प्रबंधन संस्थाओं, संगठनों और 3 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। IEVP 2021 में प्रतिभागियों के लिए भारतीय चुनाव प्रक्रिया में व्यापक परिदृश्य, मतदाता सुविधा के लिए ESI द्वारा उठाए गए कदम, चुनावी प्रणाली की पारदर्शिता और पहुंच, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण की बदलती जरूरतों के बारे में समीक्षाएं प्रस्तुत की गई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।